हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। इससे पहले जो टॉपिक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप लोग अगर वहाँ से देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। डायोड क्या होता है? ये डायोड इज ए वन ऑफ द सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस। सबसे सिंपल सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है ना डायोड की, वो ये होती है कि ये एक ही डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करती है। जैसे हम बीजेटी वगैरह देखते हैं, उनमें क्या होता है, बाइपोलर होती है। दोनों इलेक्ट्रॉन होल दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है, और दो बाई डायरेक्शनल भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा डायोड है वो केवल यूनि डायरेक्शनल है। इसमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो लीनियर नहीं होती है। ऐसी होती है वोल्टेज और करंट के बीच में जो हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं वो एक्सपोनेंशियल होती है। डायोड डज नॉट हैव बिहेव लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो करंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एक्सपोनेंशियल नहीं होती। कैसी होती है? एक्सपोनेंशियल होती है, लीनियर नहीं होती। लीनियर नहीं होती, इस वजह से हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि V इक्वल टू होता है V नॉट की पावर VD अपॉन ईटा VT। एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर, करंट वोल्टेज में क्या है, I इक्वल टू आई पावर VD अपॉन ईटा VT। तो करंट और वोल्टेज में एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है, लीनियर रिलेशन नहीं होता है। इसलिए हम उसमें ओम्स लॉ एप्लीकेट नहीं है डायोड के लिए। और पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है? जब एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को फ्यूज कर देते हैं। मैंने पी जंक्शन डायोड फॉर्म मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर फ्यूज टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज दोनों के बीच में क्रिएट होता है डायोड की जंक्शन पे। तो जब मैंने पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बाय एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, एंड कन्वर्सली मैन रिवर्स बाय द कैथोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड। हमने क्या बताया था? पी अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है और एन निगेटिव से कनेक्ट है तो कैसा होगा? फॉरवर्ड बायस। और अगर पी निगेटिव से कनेक्ट है, एन पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो हमारा डायोड कैसा कनेक्ट होगा? रिवर्स बायस। आज हमने एक एक चीज इसमें लिख दी है जिससे आप लोगों को आगे और कोई प्रॉब्लम ना हो। When the n-type semiconductor and p-type semiconductor material are first joined together, very large density gradient exists between both sides of the junction. जंक्शन के दोनों साइड एक लार्ज ग्रेडियंट फील्ड एग्जिस्ट हो जाता है दोनों के बीच में। इस वजह से होता है क्या है कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ द फ्री, एक सेकेंड, ये होता है इसकी वजह से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डोनर इम्प्योरिटी एन की, जो एन साइड से होते हैं वो किधर माइग्रेट करने लगते हैं? पी साइड की तरफ जाने लगते हैं। और जो पी साइड से होते हैं वो किधर जाने लगते हैं? एन टाइप की तरफ। अब however, because the electron have moved across p-n junction and the n-type silicon to the p-type silicon, they leave behind positively charged donor ion। देखो, अगर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज डोनर आयंस, और जो होल होते हैं उनके पास क्या होता है? निगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक्सेप्टर वाला, ठीक है। नाउ द होल्स फ्रॉम द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी माइग्रेट अक्रॉस द जंक्शन। अब ये देखो, ये पहले आप डायग्राम से समझ लो। ये देखो यहाँ पर, ये हमारा क्या है? ये हमारा पी रीजन है, ये हमारा एन रीजन है। एन रीजन में पॉजिटिव चार्ज है, एन रीजन पॉजिटिव, इनके ऊपर क्या निगेटिवली चार्ज आयन है। एन रीजन में इसका है निगेटिवली चार्ज आयन, और ये जो होल है पी रीजन में, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है निगेटिव चार्ज आयन। जो होल है इनके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज आयन। अब जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, पी और एन जंक्शन को हमने फॉर्म किया, दोनों को फ्यूज किया, तो क्या हुआ? जो पी टाइप से होल है वो एन की तरफ जाने लगे, और एन टाइप से होल किधर, इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगे? पी टाइप की तरफ। दोनों कंबाइन हुए। जब दोनों कंबाइन हुए तो क्या हुआ? पी टाइप का जो पॉजिटिव चार्ज, एन टाइप का निगेटिव चार्ज, दोनों के आयन जो है एक्सेप्टर आयन, वो यहाँ कहाँ पर कंसंट्रेटेड हो गए? ये इस रीजन में, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, किसके लिए? कंबाइन होने के लिए। तो ये दोनों क्या यहाँ पर इस रीजन में केवल क्या चार्ज बचते हैं, आयन बचते हैं, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। तो इस रीजन में जहाँ पर पी और केवल नेगेटिव आयंस बचते हैं, जहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होते, केवल आयंस होते हैं, उस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। कैसे फॉर्म होती है ये? जैसे हमने पी और एन जंक्शन, पी और एन टाइप के दोनों लिए, दोनों को हमने फॉर्म किया जंक्शन पे। उसके बाद जो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो और एन टाइप से पी की तरफ जाने लगते हैं। जब दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं वो एक कंबाइन होते हैं, तो उनके जो आयन होते हैं नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, वो एक रीजन क्रिएट कर लेते हैं। और ये जब कंबाइन होते हैं तब तक, कब तक कंबाइन होते रहते हैं? जब तक यहाँ पर इस रीजन में मान लो ये पी साइड है, तो इतने सफिशियंट आयन हो जाए, पॉजिटिव आयन, कि
दूसरे साइड के जो पॉजिटिव आयन उनको रिपेल करने लगे, और दूसरी साइड इतने नेगेटिव आयन हो जाए कि दूसरे साइड के नेगेटिव आयन को रिपेल करने लगे। जब इतने सफिशियंट हो जाते हैं तो इनका मूवमेंट बंद हो जाता है। तो वो कंडीशन जो होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि इलेक्ट्रिकली अब वो न्यूट्रल हो गए। अब होल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर होना, माइग्रेशन एक रीजन से दूसरे रीजन में बंद हो गया। तो फिर ये जो बीच में रीजन क्रिएट होता है जिसमें कोई होल और इलेक्ट्रॉन नहीं होता, केवल फ्री आयंस होते हैं इस रीजन में, इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक, यही हमने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से ये दोनों जाते हैं, फॉर्म होते हैं एन टाइप से पी टाइप, पी टाइप से एन टाइप, और उनके बीच में जो केवल आयन बचते हैं उस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। सिंस नो फ्री चार्ज कैरियर कैन रेस्ट इन ए पोजीशन वेयर देयर इज अ पोटेंशियल वेरिएंट नाउ बिकम कंप्लीटली डिप्लीटेड। इसमें कोई पूरी कंप्लीटली डिप्लीटेड हो जाती है, कोई चार्ज कैरियर नहीं बचते, केवल क्या बचती है, आयन। तो दिस एरिया अराउंड द पीएन जंक्शन इज नाउ कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर। ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केवल डिप्लीशन लेयर। अब देखो डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, कंटेन पॉजिटिव आयन एन साइड एंड पी नेगेटिव आयन एन साइड। अब पी साइड की तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, एन साइड की तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। और जो डिप्लीशन लेयर होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट ईच रीजन में। जो डोपिंग होती है उसकी कंसंट्रेशन के जस्ट इन्वर्स रिलेशन होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिप्लीशन रीजन में, वो क्या करता है, क्रिएट द अपोजिंग फोर्स दैट अपोज द इलेक्ट्रॉन होल फ्रॉम डिफ्यूजिंग टू द इम्पैक्ट चार्ज आयन विद इन द डिप्लीशन रीजन। ये जो फोर्स होता है ये क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जंक्शन पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है, सिलिकॉन के लिए 0.72 होती है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होती है अप्रोक्सीमेटली। आप बाइजिंग कैसे करते हैं, या अब बाइजिंग 3 तरह से, या तो आप अभी कोई बाइजिंग अप्लाई ना करो, ठीक, और एक फॉरवर्ड वाइज होती है, रिवर्स वाइज होती है। फॉरवर्ड वाइज में क्या, पी जो पी साइड है उसे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। और रिवर्स वाइज में आप क्या करोगे, पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से। जीरो, सबसे पहले देखते हैं जीरो बाइजिंग। जीरो बाइजिंग में क्या होता है, जब आप कोई बाहर से अप्लाई, आपने सप्लाई नहीं दी है, कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज टू द पी साइड एंड साइमेंटली होल डिफ्यूज टू द एन साइड। जो हमने भी बताया था, पी एन साइड के होल होंगे, वो इलेक्ट्रॉन की साइड जाएंगे और इलेक्ट्रॉन होल की साइड द जंक्शन एंड देन कंबाइन, फिर दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। जिससे क्या हुआ, वहाँ पे एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी वजह से वहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगी। यही हमने लिखा हुआ है। ये देखो जीरो बाइज्ड कंडीशन में ये होल इलेक्ट्रॉन, ये पीछे भी समझा चुके हैं, सेम वही चीज़ है, एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएंगी। अब फॉरवर्ड वाइज में हमने क्या किया, जब पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एन साइड को नेगेटिव से, तो हमारा ये क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज इलेक्ट्रॉन रीजन अक्रॉस जंक्शन एंड एंटर्स द पी रीजन विद द अट्रैक्टिव फोर्स देन इज जनरेटेड इन पी रीजन, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड एंड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इसी तरह से जो होल होंगे वो देखो डायग्राम में देखो, इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव होल है ये इस साइड जाना स्टार्ट कर देंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे, और जो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे। हमने क्या बताया था, जो करंट फ्लो होता है वो होल की डायरेक्शन में फ्लो होता है। जिधर होल फ्लो होंगे पी रीजन से, होल किधर जा रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, होल किस साइड जा रहा है, होल का करंट किधर फ्लो हो रहा है, पी रीजन से एन रीजन इस साइड। इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो हो रहे हैं, हमने क्या बताया था, एन रीजन से, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो एन साइड से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उसके रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। उनका जिस डायरेक्शन में होल फ्लो होते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो। और यहाँ से भी देखो तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इस साइड से करंट फ्लो हो रहा है। और डिप्लीशन और फॉरवर्ड वाइज में जो डिप्लीशन लेयर होती है, देखो ये बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है वो बहुत थिन होती है। अब इसी तरह से ये रिवर्स वाइज में हमने सब कुछ लिख दिया, वही सेम चीज़ है। रिवर्स वाइज में क्या होता है, पी साइड का है जो पी वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा, और जो एन होगा वो किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से। और इसमें डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो इन जो चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन होल, इनको ये जंक्शन क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज की अप्लाई इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से ये क्या होते हैं, इनमें यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बहुत ज़्यादा होता है, डिप्लीशन विथ बहुत ज़्यादा हाई होती है रिवर्स वाइज में, तो ये चार्ज कैरियर इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो इस रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं होता है। तो
डायोड में सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही करंट फ्लो होता है। अब डायोड की कुछ एप्लीकेशन देख लो। डायोड जो होता है, जब फॉरवर्ड एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, हम अभी वो भी डिस्कस करेंगे। मैं वैसे तो डिस्कस हो ही चुका है सब कुछ, फिर भी एक बार और करेंगे। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एलईडी में यूज होता है डायोड। रिवर्स बायस में फोटो डायोड की तरह यूज होता था। फोटो डायोड पढ़ा हुआ था जब वहाँ बताया था कि इसमें रिवर्स बायस में यूज होता था डायोड। वोल्टेज एक्ट ऑफ द पीएन जंक्शन बायस इज यूज टू क्रिएट टेम्परेचर सेंसर रेफरेंस वोल्टेज, यानी किसके लिए, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए। मैनी सर्किट रेक्टिफायर वेरेक्टर वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, रेक्टिफायर में भी सब डायोड का ही काम है। पीएन जंक्शन डायोड को जब रिवर्स बायस में यूज करते हैं तो ये किस रेंज तक के लिए सेंसिटिव होता है, 400 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। इसी के अंदर क्या विजुअल रेंज आ जाती है, इसलिए हम इसको क्या फोटो डायोड की तरह यूज कर सकते हैं। और हम पीएन जंक्शन डायोड को सोलर सेल की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी। अब आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो वो आप लोग हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और आप लोग जितना सीख रहे हो, ठीक, अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में करें, हम उसका जवाब देंगे आपको। जो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, आप वहाँ पर कमेंट करें। और इसी के साथ साथ आप लोग हमें ये बताएंगे कि फॉरवर्ड वाइज में डिप्लीशन विथ ज़्यादा होती है या रिवर्स वाइज में डिप्लीशन विथ ज़्यादा होती है। इसका आंसर सभी लोग आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। और लॉकडाउन में भी पढ़ते रहिए, घर पर मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए हमारे साथ साथ। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, इसके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ, रोज़ वीडियो बना रही हूँ। और आप लोग भी उतनी ही मेहनत करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो टॉपिक ना समझ में आए वो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और इसका आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए कि किसकी डिप्लीशन विथ किस फॉरवर्ड वाइज में ज़्यादा होती है या रिवर्स वाइज में ज़्यादा होती है। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, फॉरवर्ड वाइज या रिवर्स वाइज किस में ज़्यादा होती है डिप्लीशन विथ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।